नमस्कार। आज बाय पंचायत में हमारे बीच में किसी परिचय के मोहताज नहीं है श्रीमान राजेंद्र जी धीजपुरा, जो एक मिशन लेके काम करे दातारामगढ़ के संपूर्ण पंचायत के हर गांव में हर गरीब हर मजदूर ऐसे जो ऐसा है हर प्रकार से ऐसे मान सकते हैं कि भरपेट खाने के लिए कुछ जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे परिवारों में हमारे बीच में राजेंद्र जी धीजपुरा इस मिशन को करते हुए हमारे बाय में आए हैं। तो मैं बाय परिवार से हमारे जितने भी साथी गण हैं उनकी तरफ से श्रीमान बाबूलाल जी हल्दूरिया जी सामाजिक कार्यकर्ता, श्रवण जी, ताराचंद जी, विनोद जी, सुमन जी और समस्त अरविंद जी पाटिया जी, समस्त जो कार्यकर्ता मैं तो लोगों से रोजाना मिलता हूँ। अपना स्थिति पहले से बेहतर होगी। आटो है मैं नाम मसालो बालूराम सेकंड वो वीडियो जरूर बना देना। घराने किडनी दे वो बहुत बड़ी बात है आज का जमाना के मैं क्यों थे। वीडियो बना लीजिए। हाँ मैं इस समय राजेंद्र जी धीरजपुरा और उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि संकट की घड़ी में भामा साहब मिलकर के सब पीड़ित परिवारों की मदद कर रहे हैं और इसी कड़ी में आप भी इस परिवार की मदद करने के लिए आए हैं। आपको बहुत ही धन्यवाद और आपकी टीम को भी धन्यवाद और राजस्थान पत्रिका को भी धन्यवाद कि उन्होंने इस विषय को गंभीरता से लेकर के अपने मुख पत्र पर शामिल किया और शामिल करके सबको एक चेतना जागृत की, जिससे सबको इस प्रकार का संदेश पहुंचा कि वो इस परिवार की मदद कर पाएँ। पंचायत सांवलपुरा में पधारे हैं खाटू श्याम जी के वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जी स्वामी ने इस परिवार की इस तकलीफ का अपनी कलम के जरिए राजस्थान पत्रिका में खबर छापी। उस खबर से हमें मालूम पड़ा कि दातारामगढ़ में सांवलपुरा गांव में भी ये स्थिति इस भंवरलाल के परिवार के साथ ये बीत रही है। भाई राजेंद्र जी धीरजपुरा और हम सारी टीम ने मिलकर के यहाँ उसको आर्थिक सहयोग दे करके थोड़ा बहुत सहयोग करने का प्रयास किया है। मैं सभी से निवेदन करूँगा कि समाज में कोरोना के समय ऐसे जो परिवार जो कमा नहीं सकता, स्वास्थ्य जिनका ठीक नहीं है, सभी से निवेदन करूँगा कि ऐसे समय पर इसका सहयोग करें ताकि समाज की मुख्य धारा में ये व्यक्ति भी हमारे साथ खड़ा रह सके। देखो, कोरोना का डर तो हर किसी को लगता है, मेरे को भी लग रहा था, लेकिन एक आदमी की अंतरात्मा बोलती है। जैसे मैं गरीबी देखा हूँ, गरीबी में जिया हूँ और मेरे को ये फील होता है कि गरीब की व्यथा क्या होती है, उसके साथ क्या बीती होगी। लेकिन हमने कोरोना से डरे नहीं, हमने सावधानी रखी, हमने मास्क पहना है, सैनिटाइजर साथ में रखे थे, सोशल डिस्टेंस का पालन किया है। ये सब हमने हमारी टीम के साथ में जुड़ के सब लोगों को कहा है कि इसको डरना नहीं है, हमें लोगों की सेवा करनी है। आज इस मुसीबत की घड़ी में अगर हम लोग, समाज के लोग अगर व्यक्ति के किसी के काम में नहीं आएंगे तो फिर समाज और व्यक्ति का महत्व क्या रह जाएगा। आज मैं प्रमोद जी आपको ये बताऊं कि जीवन गाड़ी के ब्रेक और एक्सीलेटर की तरह है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर एक भी ब्रेक अगर काम नहीं करेगा तो एक्सीलेटर का कोई महत्व नहीं है, एक्सीलेटर काम नहीं करेगा तो ब्रेक का महत्व नहीं है। अगर दोनों समानता से काम करते हैं तो गाड़ी चलती है। इसी सोच के साथ में हमने जरूरतमंद लोगों की मदद करी और कोरोना से सावधानी रखी हमने, हम कोरोना से डरे नहीं।
राजेंद्र जी, ये बताइए कि आपने जो ये समाज सेवा का इस कोरोना काल में एक बीड़ा उठाया है मानव की मदद करने का, तो इसके लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? सर, जैसे ही अपने ये कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन होते ही मेरे दिमाग में आइडिया आया, क्योंकि मैं गरीबी देखा हुआ हूँ, गरीबी से निकला हुआ हूँ, और मेरे तुरंत आइडिया आया कि जैसे मैं परेशान होता था वैसे ही गरीब लोग परेशान हो रहे होंगे। और उसी के साथ में कुछ मेरे गांव के हैं, कुछ एक दो मेरी ग्राम पंचायत के लोग हैं, उनका मेरे पास कॉल आया कि ऐसे ऐसे किसी के पास में आटा नहीं है, किसी के पास में पैसे नहीं है, इधर उधर जाने के लिए परेशान हो रहे थे। तो मैंने कुछ मेरे दोस्तों से बात करी कि यार क्यों ना अपन सब मिलके, और इस लॉकडाउन की वजह से जो इतने लोग परेशान हो रहे हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको अपन कम से कम ज़्यादा ही नहीं तो एक राशन तो उनको दे सकते हैं। और उसी चीज़ को हमने सब ने फाइनल कर दिया है कि अपने को पूरे लॉकडाउन जब तक रहेगा तब तक हम सब ज़रूरतमंद परिवारों को राशन वितरित करेंगे। और उस दिन से लेके हमने आज तक कंटिन्यू इसको चला रखा है। पूरी विधानसभा क्षेत्र में हमने एक टारगेट किया, चिन्हित किया लोगों को, जैसे हर ग्राम पंचायत में हमने लोगों से संपर्क किया कि आपके ग्राम पंचायत में कितने लोग ऐसे हैं जिनको राशन की आवश्यकता है और लॉकडाउन की वजह से वो परेशान है। तो हमने एक लिस्ट बनाई उस ग्राम पंचायत की, पहले दिन लिस्ट बनाई, दूसरे दिन हमने वह राशन भिजवाया। और मैं मेरी टीम बनवा ली, फिर धीरे धीरे मैंने एक टीम बनाई, और टीम के साथ में मैं खुद जाता हूँ और गाँव वाइज ढाणी ढाणी मैं जाके सबको राशन देता हूँ। ये हमारा कारवा चलता रहा, आदमी जुड़ते रहे, तो आज हम पूरी विधानसभा क्षेत्र में हर जगह राशन पहुंचा चुके हैं। इसके साथ ही टीम के कुछ सदस्य थे और भी हमारे आदरणीय कुछ व्यक्ति थे, उन्होंने हमें बताया कि हमारे कर्म योद्धा हैं, कर्मवीर हैं, उनका हमारे को सम्मान करना चाहिए, उनको सुरक्षा के लिए मास्क देने चाहिए। तो हमारी टीम और मैंने जयपुर में N95 मास्क की बात करी, तो हमारे को N95 मास्क बहुत मुश्किल से मिला, लेकिन मैंने फिर भी कैसे जैसे करके और N95 मास्क मंगवाए। और N95 मास्क और सैनिटाइजर हमने पूरे पुलिस स्टाफ को, दाता रामगढ़ के 3 थाने हैं, 5 चौकी है, उनको सबको N95 मास्क और सैनिटाइजर दिया। साथ ही हमने पूरे स्वास्थ्य विभाग को, जहां 4 CSC है और 12 PSC, सब में मैं खुद गया हूँ, मेरी टीम गई है, सब ने जा के सबको N95 मास्क और सैनिटाइजर दिए। साथ में हमने देखा कि कोरोना के केस हमारे सीकर जिले में बढ़ रहे हैं, तो इसको देखते हुए कि अपने SK हॉस्पिटल में इसकी ज़रूरत है कि PPE किट चाहिए वहाँ, तो हमने पहले दिन ये पढ़ा था, पेपर में आई थी कि PPE किट की ज़रूरत है। तो उस चीज़ को हमने देख के तुरंत मैंने 60 PPE किट बनवाई, और PPE किट और N95 मास्क मैंने कलेक्टर साहब को भेंट करके आया। हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष इंदिरा जी गठाला भी हमारे साथ उपस्थित थे, और PPE किट दिया। PPE किट देने के बाद में हमें ऐसा लगा कि हम हमारे कर्म योद्धाओं के साथ, कर्मवीरों के साथ में खड़े हैं, और इस लड़ाई में हम भागीदारी निभा रहे हैं। और उसके बाद में धीरे धीरे एक हमारा एक टीम इस टाइप से बन गई कि हम ज़रूरतमंद लोगों के लिए तैयार खड़े रहते हैं। धीरे धीरे लोगों के फ़ोन आते रहते हैं। ऐसे ही एक मामला हुआ कि पचार गाँव का, वहाँ सुरेश जी रेगर हैं, उनके घर में आग लगी। आग लगने से पूरा उनका खाने पीने का, उठने पहनने का सब कुछ सामान जल गया। तो जैसे ही मेरे को सूचना मिली, मैंने मेरी टीम से बात करी। तो टीम वालों ने बताया कि हमें तुरंत मदद करनी चाहिए। और हमने जैसे रात को आग लगी तो हम सुबह सुबह उसके घर पे पहुंचे। हमने उसके खाने पीने का सामान, पहनने के कपड़े, ओढ़ने के कपड़े, चारपाई, आटा वगैरह सब उसके घर पे पहुंचाए। ये हमारी एक तरह से मुहिम बन गई। धीरे धीरे इस मुहिम के तहत हम एक एक्सीडेंट में केस था, दलित समाज से जुड़ा हुआ था, गोरियां पड़ता भारीजा के पास में, उस परिवार के पास में गए, वहाँ हमने आर्थिक सहायता करी, राशन दे के आए। उसके बाद धीरे धीरे ये हमारा काम चल रहा है। आज भी हम राशन हर उस परिवार को पहुँचा रहे हैं जो ज़रूरतमंद है और जो हमें कॉल करता है। आज हम खाटू श्याम जी के पास अलोदा गांव है, सांवलपुरा गांव, उस सांवलपुरा में बंवरजी वर्मा की पत्नी और वो दोनों इस एक बीमारी की वजह से इस टाइप से मजबूर हो गए हैं कि वो कमा नहीं सकते, काम नहीं कर सकते, वजन नहीं उठा सकते। उनकी एक बीमारी ये हुई कि अब उनके पति बीमार हो गए और उनको किडनी की आवश्यकता थी। और पहले तो मैं उस महिलाओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने आज के इस ज़माने में अपनी किडनी अपने पति को दी। और उसकी हुआ क्या कि पति खुद काम नहीं कर सकता और पत्नी नहीं कर सकती, और उनकी एक बच्ची है। अब स्थिति ये हो गई कि धीरे धीरे एक लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन में वैसे ही लोग परेशान हैं और खाना पीना नहीं हो रहा है, इसकी वजह से उनका परिवार दुखी हुआ। तो राजस्थान पत्रिका की जो खबर थी उसको मैंने पढ़ के फिर मैंने मेरी टीम से बात करी। बात करने के बाद में हमने सोचा कि उस परिवार की मदद करनी चाहिए। और आज हम
उस परिवार के पास गए हैं, उसको 10 राशन के किट दे के आए हैं जो लगभग 2 महीने का राशन है, और 5100 रुपये हमारी टीम के द्वारा उनको नगद दिया गया है। हमारे साथ ही भिवाराम जी सरपंच, उन्होंने भी 1100 रुपये उनको दिए हैं। और हमारे जितने भी सोशल सर्विस के ग्रुप चल रहे हैं उन लोगों को भी हमने निवेदन किया है, विनती करी है कि इस जरूरतमंद परिवार की वो हेल्प करें। और ये चीज़ें हम धीरे धीरे हमने एक मिशन बना लिया कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, हमारी टीम पहुँच सकती है, हमारा कार्यकर्ता पहुँच सकता है, तो ये हम सब उन लोगों के लिए पहुँचा रहे हैं और आगे भी पहुँचाते हैं।